नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 8वां अध्याय अवधूतोपाख्यान अजगर से लेकर पिंगला वैश्य तक 9 गुरुओं की कथा। इस अध्याय में दत्तात्रेय जी आगे के गुरुओं के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उनसे क्या क्या सीखा, और यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को, और यह सब सुन रहे हैं राजा परीक्षित सुखदेव जी के मुख से। इस अध्याय में यह बताया गया कि सुख और दुख यह हमारे पूर्व कर्मानुसार हमें प्राप्त होते हैं। तो जो प्रारब्धवश हमें प्राप्त हो उसे आप सह लें, चाहे वह दुख ही क्यों ना हो, चाहे बड़ी से बड़ी कठिनाई ही क्यों ना हो, क्योंकि हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही है। जैसे कि सर्वप्रथम हम बात करते हैं अजगर की। अजगर का स्वभाव जब हम देखते हैं तो हमें यही जानने को मिलता है कि प्रारब्धवश हमें जो कुछ मिल जाए हमें वही पा लेना चाहिए। कोई ज़्यादा अलग अलग प्रकार की कार्य नहीं करने चाहिए कि हमें यह चाहिए या हमें वह चाहिए। अजगर की तरह ही रहना चाहिए, जैसे उसे प्रारब्धवश जो मिल जाए वही उसको वह पा लेता है और उसी के अंदर ही संतुष्ट रहता है। क्योंकि जब हम ज़्यादा चाह करते हैं तो यह संतुष्टि चली जाती है, फिर मन का सुख चला जाता है, फिर चिंता आने लगती है और फिर ज़्यादा दुख हो जाता है। इतना तो भाग्य में नहीं लिखा होता जितना फिर हमें भोगना पड़ जाता है, क्योंकि हम उन परम शक्तिशाली भगवान की शरण नहीं लेते। समुद्र समुद्र यदि हम देखें तो गंभीर भी है और प्रसन्न भी है। साल में कितनी ऋतुएं आती हैं, कभी वर्षा कभी धूप। तो ऐसा देखते हुए क्या समुद्र पर कभी किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है? नहीं। अब नदियां हैं, नदियों का चाहे बहाव तेज हो जाए चाहे धीरे हो जाए, सभी नदियां आकर मिलती तो समुद्र में ही है ना, लेकिन समुद्र को इससे क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं। यहाँ तक कि हमें ये समझने को तो मिल चुका है कि समुद्र गंभीर और प्रसन्न रहता है हर स्थिति में। तो हमें भी गंभीर और प्रसन्न रहना चाहिए हर स्थिति में, फिर हम भी समुद्र की तरह अथाह हो जाएंगे। इतनी जगह हो जाएगी। पतिंगा पतिंगे से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि जैसे पतिंगा होता है, रूप पर मोहित होकर आग में कूद जाता है और अपने प्राण दे देता है। ऐसे ही हम जो इंद्रियों को वश में नहीं रखते, तो हम स्त्री के रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं और उस पर ऐसे ललायित होते हैं कि सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे जो नियम संस्कार आदि हमें दिए होते हैं वह भी छूटने लगते हैं। उन भगवान से दूर करने वाली होती है यह तो एक सन्यासी को तो इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि वह स्त्री संग से तो दूर ही रहे। यहाँ तक कि गृहस्थ आश्रम में यदि कोई है तो वह केवल अपनी पत्नी, उन्हीं स्त्री की तरफ देखे और किसी की तरफ नहीं। यदि वह देखेगा तो जैसा हाल उस पतिंगे का हुआ था वैसा ही उस मनुष्य का होगा। एक भोरा भोरा यानी भ्रमर, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? उससे सीखने को मिलता है कि हमें अलग अलग जगह पर भ्रमण करते रहना चाहिए, जैसे एक सन्यासी होता है। सन्यासी को अलग अलग जगह पर जाकर ही भिक्षा मांगनी चाहिए। कभी किसी एक घर को कष्ट नहीं देना चाहिए कि वह एक ही घर से हमेशा भिक्षा मांगता रहे, नहीं तो क्या होगा? वही होगा जैसे कि एक भ्रमर यदि एक ही कमल के पास बार बार जाता है रस के लिए, तो वह कमल रात्रि के समय बंद हो जाता है और वह उसके अंदर बंद होकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें एक एक सन्यासी को किसी एक ही गृहस्थ में बार बार नहीं जाना चाहिए और वहाँ से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तो उस बोहरे से हमें यह शिक्षा मिलती है। एक हाथी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं वह क्या करते हैं, तिनके बिछा देते हैं। तिनके के ऊपर एक काठ की हथनी खड़ी कर देते हैं और वो हथनी पर मोहित होता हुआ आता है और फंस जाता है। ऐसे ही स्त्री संग होता है। जो यह ज़्यादा स्त्रियों के साथ अपना घूमते हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर या विवाह से पूर्व ज़्यादा स्त्रियों के साथ गलत तरीके से रहते हैं, उनका क्या हाल होता है? जो उस हाथी का हुआ था, वह हमेशा फंस जाया करते हैं। उनका जीवन शराब, मद्यपान इसमें निकल जाता है और वह भगवान की शरण से दूर हो जाते हैं और उनका जीवन व्यतीत हो जाता है, क्योंकि समय तो नहीं रुकने वाला किसी के लिए। जब यह जीवन व्यतीत होगा तो बुढ़ापा आ जाएगा और तब जाके समझ आएगी कि हम गलत थे। इससे अच्छा क्यों ना आज ही हाथी को ही अपना गुरु बनाकर समझ लिया जाए। एक छोटी सी बात।
मधु निकालने वाला एक पुरुष जो शहद इकट्ठा करता है, वह इकट्ठा करके क्या ही कर लेता है? उसको भोग कौन करता है? उसका भोग हमेशा दूसरे ही करते हैं, वह कभी नहीं करता। ऐसे ही गृहस्थ के अंदर जो हम धन संचित करते हैं, हम उसका उपभोग नहीं करते, उसको बस संचित करे जा रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, ना उसका कोई खास उपयोग होता। उपयोग कौन करता है? बाद में हमारे पुत्र आदि उपयोग करते हैं। यदि वह भी नहीं तो इतना तो समझ ही लीजिए कि सन्यासी जो, या यदि कोई ब्राह्मण या कोई अतिथि हमारे घर आता है तो पहले तो वो उसे पा रहा है, पहले तो वो भोजन करता है, क्योंकि हमारे घर अतिथियों को पहले भोजन कराया जाता है, बाद में हम खुद करते हैं। तो यहाँ से हमें यह सीखने को मिल गया। उसके बाद एक हरिण, हरिण से हमें सीखने को मिलता है कि हमें विषयों के गाने बजाने नहीं चाहिए। जैसे हरिण व्याध के गाने में फंसकर शिकारी का शिकार हो जाता है, ऐसे ही हम विषय संबंधी ये जो गाने बजाने हैं इसमें रूझ कर स्त्री के संग में भी जा सकते हैं या और किसी संग में भी जा सकते हैं। अलग अलग गानों का हमारे शरीर, हमारे जीवन पर हर तरीके से प्रभाव पड़ता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों। उनमें ना फंसकर हमें इस पर जरूर नियंत्रण रखना चाहिए कि उस हरिण से हमें यह शिक्षा ले लेनी चाहिए, नहीं तो व्याध ने जिस प्रकार उसका शिकार किया था, वो विषय संबंधी गाने बजाने हमारा शिकार कर डालेंगे। तो यह शिक्षा हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। उसके बाद एक मछली, मछली से हमें यह सीखने को मिलता है कि इस जीभ के स्वाद की ओर नहीं जाना चाहिए। वही बात कि अजगर प्रारब्धवश जो मिलता है वही पाल, लेकिन मछली मांस का टुकड़ा देखती है, जीभ पे लालच आ जाता है, जब लगाने जाती है जीभ उस पे फंस जाती है, मारी जाती है। इस जीभ के स्वाद को हम जब ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फिर हम अलग अलग विषय भोगने लगते हैं, अलग अलग जीभ को स्वाद देने लगते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। फिर हम यह भी नहीं देखते कि हम किसी पशु का वध कर रहे हैं और उसको ही खा रहे हैं अपनी पेट पूजा के लिए, अपने जीभ के स्वाद के लिए, लेकिन बाद में वही पशु हमें मार डालेंगे। यह भी ध्यान रखिए। तो इसलिए जीभ का स्वाद ज़्यादा अच्छा नहीं है, यह बात हमें मछली से सीख लेनी चाहिए। और नौवां गुरु वह है वैश्य। यह पिंगला नाम की एक वैश्य है जो कि मिथिलापुरी में है। तो नृपनंदन, तुम यह बात मेरी सुनो कि जो एक पिंगला वैश्य है वह एक दिन तैयार होती है, रूपवती तो वह होती ही है, तैयार होकर अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती है कि कोई पुरुष आएगा और उसको बहुत सारा धन देगा। तैयार होकर बहुत अच्छे से बड़ी चाह में धन की बाहर खड़ी हो जाती है। अब पुरुष आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वही देख रही है कि अब ये पुरुष आएगा मुझे धन देगा, अब ये पुरुष आएगा अब ये मुझे धन देगा, लेकिन वह भी चला जाता है इसी प्रतीक्षा में अब कोई पुरुष आएगा और वह मुझे बहुत सा धन दे देगा। लेकिन जब देर रात्रि हो जाती है तब वह समझ जाती है कि अब कोई नहीं आने वाला है। जब वह यह सब देखती है कि मैं तो इतना तैयार हुई, मुझे धन की चाह थी और मुझे नहीं मिल पाया, तो फिर वह रोने भी लगने लग जाती है। फिर वह अपने आप को कोसने लग जाती है, हाय हाय कितनी मंदभागिनी हूँ, कितनी दुर्भागिनी हूँ मैं तो। मैंने जिस चीज़ की थोड़े से धन की चाह करी थी और वह भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कितनी मेहनत करी थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मेरे को धन की लालसा थी, धन मुझे नहीं मिला। इस प्रकार सोचती रहती है, कोसती है, रोती है, अपना ही नुकसान कर रही है। लेकिन फिर उसे समझ आता है यह तो वैराग्य है और यह वैराग्य होना तो ज़रूरी है, यानी मैं मंदभागिनी नहीं हूँ। यानी मुझे इतना समझ आ गया है, वो जितना चाह मैं उस पुरुष की तरफ कर रही थी, यदि मैं उन प्राण प्रिय, प्रियतम हमारे भगवान श्री कृष्ण की तरफ कर लेती, तो मुझे किसी पुरुष के इंतज़ार की आवश्यकता नहीं थी, किसी धन की लालसा की आवश्यकता नहीं थी। मैं उनसे ही इतना कुछ सीख जाती, उनसे ही इतना कुछ पा लेती जो कि मुझे जीवन में, इस संसार में कोई कुछ नहीं दे सकता। तो वह अब अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हैं। कहती है, धन्यवाद प्रभु आपका कि आज कोई पुरुष नहीं ही आया। यदि आ जाता तो यह वैराग्य कैसे होता, और यह वैराग्य नहीं होता तो प्रभु मैं आपकी शरण में कैसे आती। तो तब वह पिंगला वैश्य हमारे प्रभु की शरण में गई थी, तब उसका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार हमें इन 9 गुरुओं से यह सब सीखने को मिला, जो कि दत्तात्रेय जी, अवधूत दत्तात्रेय जी यहाँ पर नृपनंदन यदु जो कि राजा हैं
उनको बता रहे हैं। अब बाकी के जो गुरु शेष हैं उनका वर्णन अगले अध्याय में होगा।